कि जिस तरह से आप पंजाब को देख रहे हो इसी तरह से हिमाचल को भी देखो, जरूरत वहां पर भी है और हिमाचल के लिए भी डोनेशन सेम वे में इकट्ठा करना चाहिए जिस तरह से हम पंजाब के लिए कर रहे हैं। मेरा नाम अमरीश कुमार उर्फ घोड़ा, जिला शामली यूपी से आए हैं। इस वक्त गुरदासपुर के बिल्कुल आखिरी गांव के पास है, बॉर्डर का इलाका। घर तक पहुंचाया है बापू जी, और किसी चीज की जरूरत है जी? हाँ, किट लेनी है, पानी लेना है। और हिमाचल के लोगों को अपने गुरुद्वारे में सुलाने की, खिलाने पिलाने की सब जो व्यवस्था है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वही पर हेक्टेयर के हिसाब से 20,000 रुपए के हिसाब से दिया जा रहा था, लेकिन जो किसान है उन लोगों ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। उनकी डिमांड बिल्कुल सही है, कम से कम 1 लाख रुपए जो हेक्टेयर के हिसाब से उनको पैसे देने चाहिए। जो मीटिंग हुई है वो टोटली बीजेपी के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके साथ हुई है। जो असली जो पंजाब के लोग हैं, किसान जो लोग हैं, कोई यूनियन है, वो सब के सब गायब हैं। तो ये पंजाब देश की एक ऐसी स्टेट है जो कि इतना कम लैंड होने के बाद भी देश में गेहूं और चावल की सबसे ज्यादा खेती करती है, उसके बाद देश में उसको निर्यात भी करती है। और पंजाब के किसानों की बदौलत ही बाकी का जो देश है वो रोटी खा पाता है, चावल खा पाता है। लेकिन ऐसी जगह पे इतने दिनों से बाढ़ आ रखी है और वहां पे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उन्हें जाने का समय ही नहीं मिल रहा था, लेकिन आखिरकार मोदी जी वहां पे आ चुके हैं। लेकिन ऐसे तरीके से नहीं गए जैसे कि जाना चाहिए कि भाई कहीं पे बाढ़ में जाएं, जहां पे लोगों से जाके मिले। भाई वो अपनी एक तरीके से प्राइवेट बीजेपी की जो मीटिंग है ना वो चल रही थी। एक्चुअल में मोदी जी ने जब वहां पे जाने का प्लान किया तो भाई वहां पे प्लेन से उन्होंने दर्शन करने की देखी। सबसे पहले तो भाई वो अपना प्लेन लेके चले गए हैं, बाढ़ को ऊपर से देख रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके ध्यान से व्यूज देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है कि भाई वो बस एक राउंड लगा के आ गए हैं, मतलब घूम फिर के लौट के आ चुके हैं। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मीटिंग करी है तो उस मीटिंग का जो वीडियो है वो ANI पे डाला गया है। अब भाई ANI पे जब उसका वीडियो डाला है ना तो उसमें ऑडियो ही गायब है। मतलब कि भाई जो देश के जो लोग हैं, पंजाब के जो लोग हैं, वो अपनी स्टेट के जो लोग हैं, वो कम से कम ये सुनना तो चाहेंगे कि भाई मोदी जी ने क्या जवाब दिए, कुछ बोला, कुछ सुना, क्या किया। लेकिन उसका ऑडियो ही म्यूट करके डाल दिया गया है। तो आप देख रहे हो कि भाई जिस तरीके से जुमला पार्टी प्रोपोगेंडा सेट करती है। और आज के टाइम में वो जो मीटिंग हुई है वो टोटली बीजेपी के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके साथ हुई है। मतलब कि उसमें जो पंजाब के जो लोग हैं, जो असली जो पंजाब के लोग हैं, किसान जो लोग हैं, कोई यूनियन है, वो सब के सब गायब हैं। उसमें सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो उनकी बातें सुन रहे हैं, वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मतलब टोटली तरीके से PR जो मैनेजमेंट है वो किया जा रहा है। भाई इतने दिनों से जो लोग हैं पंजाब के, वो आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। और उन्हें मालूम है कि भाई उन्हें जो केंद्र सरकार है उससे कोई बहुत बड़ी मदद नहीं मिलने वाली है। वो वैसे भी जुमला पार्टी के भरोसे जीते ही नहीं है, वो लोग अपने भरोसे जीते हैं। और जैसा हो सकता है, जितनी भी मेहनत हो सकती है, उसी के बदौलत आगे बढ़ रहे थे। धीमे धीमे बाढ़ का जो पानी है वो भी नीचे जाने लगा है, काफी चीजें वहां पे कंट्रोल में आ चुकी हैं। लेकिन अभी भी जो दिक्कतें हैं वो बहुत सारी रह गई हैं, क्योंकि खेती के ऊपर मिट्टी जम चुकी है, उस मिट्टी को हटाना है। जो पशु हैं वो इतने सारे बह चुके हैं। मतलब कि आप सोचोगे भाई 2 लाख से ज्यादा जो पशु हैं उनके ऊपर सीधा सीधा असर पड़ा है। और अगर कोई आज की डेट में कोई पशु खरीदने जाएगा, कम से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा का तो एक पशु आता है। उसके बाद जब वहां के लोगों ने डिमांड करी कि आपको एक अच्छा सा जो है रिलीफ फंड देना चाहिए, कम से कम 60,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का, कुछ तो जो है बढ़िया सा करना चाहिए था। उसके बाद मोदी जी या फिर जो जुमला पार्टी है उसकी तरफ से क्या किया गया, भाई एक मीटिंग कर दी गई है जिसमें जुमला पार्टी के जो लीडर्स हैं वो सब बिठा दिए गए हैं, उनके जो मेंबर्स हैं वो बिठा दिए गए हैं। और वहां पे कोई भी सही तरीके से कोई भी बात नहीं सुनी गई है। मतलब कि ये है कि भाई वो अपने चार्टर प्लेन से घूम फिर के वापस चले जा चुके हैं। और जाने के बाद उन्होंने जो रिलीफ फंड का ऐलान किया ना, मतलब वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। मतलब कि ये है कि भाई उन्होंने 1500-1600 करोड़ रुपए का जो रिलीफ फंड है वो दे दिया गया। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ का जो रिलीफ फंड है वो ऑलरेडी किटी में पड़ा हुआ है। किटी में मतलब ये है कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से उस फंड को दिया जाता है। तो मतलब इतना बड़ा लॉस आप देखो आज की डेट में। अब महंगाई किस लेवल पे है, लोगों की जो जमीन है, उनकी जो खेती है वो खराब हो चुकी है। मतलब करोड़ों रुपए की जो है खेती जा चुकी है। उसके बाद इतना कम रिलीफ फंड दिया गया है। मतलब किसानों की जो फसल है वो तो गई सो गई, लेकिन बाकी की तरफ जब उनकी जमीन का, उनका जो नुकसान है उसका कोई भी भरपाई नहीं है। बस जो केंद्र सरकार है उसने अपना छोटा सा जो रिलीफ फंड देके अपने हाथ झाड़ लिए हैं। वैसे मैं ये बता दूं भाई, जो पंजाब के जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो वैसे भी केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहते, वो अपनी मेहनत पर निर्भर करते हैं। घर तक पहुंचाया है बापू जी, और किसी चीज की जरूरत है जी? हाँ, किट लेनी है, पानी दियो जी लेना किट जी, खालसा जी किट दियो बापू जी ਨੂੰ। दो घर ਦੀਆਂ ਲਓ, ਆ ਲਓ ਆਟਾ ਵੀ ਦਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਆ ਕਿਟ ਵੀ ਦਿਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ, ਆ ਲਓ ਜੀ। और ऐसे भी इन्होंने दे और रस भी दे दो 4 पुड़ियां, पानी च पा के पींदे रहन। माता ने पूछ लेना है, वो दे दो। बच के मच्छरदानी मच्छरदानी खा अगर पंजाब के लोग और किसान केंद्र सरकार के भरोसे बैठे रहते तो भाई उनके यहाँ तो बहुत सारी जानें चली जाती, उनके यहाँ जो लोग हैं वो भूख से ही मर जाते। लेकिन उन्होंने अपने कंधे से कंधा मिला के लोगों की मदद करी, लोगों के लिए सामने आए। और स्पेशली सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं भाई, उन्होंने पूरे जो प्रदेश में जिस तरीके से मदद फैलाने की कोशिश करी, गुरुद्वारों के जरिए, लंगर के जरिए, भाई वो एक अलग ही लेवल की काबिलियत तारीफ है। लेकिन बाद में लास्ट में सब कुछ हो जाने के बाद जब देश के प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं तो क्या करते हैं भाई, अपना PR मैनेजमेंट वो करते हैं। मतलब ये है कि भाई बहुत से हेक्टेयर की जो जमीन है वो खराब हो चुकी है, फसल खराब हो चुकी है। उसके बाद
छोटा सा जो रिलीफ फंड है वो दे दिया गया है। अब इसके ऊपर भाई जो बहुत सारे जो लोग हैं वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं भाई वो डायरेक्ट वहाँ पे जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि लास्ट टाइम एक टाइम पे जब वो गए थे तो भाई लोगों का इतना ज़बरदस्त विरोध मिला था कि वो वहाँ पे जाना पसंद नहीं कर रहे थे। इसलिए जहाँ पे उनके अपने कार्यकर्ता थे, जहाँ पे उनकी अपनी जो टीम थी, बस उन्हीं से मिलकर वापस हो लिए। एक्चुअल में उन्हें भाई किसानों से मिलने जाना चाहिए था, उनकी जो दिक्कतें उनको सुनना चाहिए था, उनको सही तरीके से बात करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो फ्लड जिस तरीके से आए थे ये मैन मेड थे। बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई वहाँ के जो डैम्स थे उनमें जानबूझ के पानी रोका गया था, जानबूझ के सब कुछ किया गया था, और कई सारे जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है भाई, उनकी जिम्मेदारी बनती है और उन्हें एक सही सा जो रिलीफ फंड है वो देना चाहिए। मैं ये बता दूं भाई पर हेक्टेयर के हिसाब से 20,000 रुपये के हिसाब से दिया जा रहा था, लेकिन जो किसान है उन लोगों ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। उनकी डिमांड बिल्कुल सही है, कम से कम 1 लाख रुपये जो हेक्टेयर के हिसाब से उनको पैसे देने चाहिए। जब 1 लाख रुपये हेक्टेयर के हिसाब से होंगे, जब भी कुछ ना कुछ जो भरपाई है वो हो पाएगी। इसी के साथ अगर आप देखो तो भाई पंजाब से लगी हुई स्टेट है हिमाचल, वहाँ पे भी बहुत टाइम से लैंडस्लाइड आ रही है, लेकिन वहाँ के जो मंत्री हैं जैसे कंगना रनौत जैसे और भी जो मंत्री हैं वो जिस तरीके से वहाँ की जनता में जहर घोल रहे थे, उसकी वजह से पंजाब और हिमाचल के बीच में काफ़ी ज़्यादा लफड़े हो रहे थे। अब भाई हिमाचल के एरिया में भी बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, लेकिन भाई जो सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने जिस तरीके से मदद करने की कोशिश करी है, भाई वहाँ के जो गुरुद्वारे हैं वहाँ की लोकल पब्लिक के लिए मदद के लिए खोल दिए हैं। अगर आप बहुत जगह की अगर आप तस्वीर देखो, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वहाँ की जो तस्वीर है उसको शेयर कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पर लंगर दिया जा रहा है, जिन भी लोगों को दिक्कत हो रही है उनको वहाँ पर रहने की दी जा रही है, रहने की सहूलियत दी जा रही है, जैसा हो सकता है जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी मदद की जा रही है। तो भाई ये भी एक इस टाइम में बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि लैंडस्लाइड हिमाचल में हर टाइम आते हैं। पंजाब में जैसे फ्लड आए हैं, हिमाचल के जो लोग हैं वो भी देखते रह गए कि भाई पंजाब के लोगों ने या फिर सिख कम्युनिटी में कितनी ज़्यादा आवाज़दारी है। अपनी अखी सामने गुरुद्वारे जाओ, लंगर बन रहे हैं। वैसे पंजाब में फ्लड की वजह से यहाँ पर सिचुएशन खराब हो गई है और इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि डोनेशन के लेवल तक लोगों को जाना पड़ गया। सो हिमाचल तो पिछले 2 से 3 महीने से इन चीजों को झेल रहा है, उसमें क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और कितने ही घरों का गिर जाना, कितने ही घरों का पार्शली खराब हो जाना, कितने लोगों की जान चले जाना। और ये जो सेब आप देख रहे हो ना, ये इस समय खाने को नहीं मिल रहे हैं सही से। क्यों? क्योंकि ये जमीन पर गिरकर सड़ रहे हैं। और हिमाचल के लिए भी डोनेशन सेम वे में इकट्ठा करना चाहिए जिस तरह से हम पंजाब के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स तो यही बोलते हैं। हिमाचल की तरफ भी देखना है तो मैं सभी एनजीओ को कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पंजाब को देख रहे हो इसी तरह से हिमाचल को भी देखो। जरूरत वहां पर भी है, आइडेंटिफाई करो और वहां पर सपोर्ट करने की कोशिश करो। नंगलवासी को फॉलो करो। वो हिमाचल में जिस तरीके से वहाँ के जो लीडर्स हैं, जुमला पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो जिस तरीके से जहर घोलते हैं, या फिर कंगना रनौत जो है भाई वो तो अपनी जगह को ही देखने नहीं आई। वहाँ के जो लीडर हैं वो तो हाथ धो के बाहर घूम रहे हैं या फिर इधर उधर अपनी मौज मस्ती में लगे पड़े हैं। वही पंजाब की तर्ज पर बहुत सारे हिमाचल के भी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि भाई वहाँ पे भी जो है अच्छी तरीके से एनजीओ काम करें, लोकल लोग जो पैसे वाले हैं जो मदद कर सकते हैं उनको सपोर्ट दें। कि अगर आप डेटा देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि भाई हिमाचल भी काफ़ी समृद्ध हो सकता है, हिमाचल के पास काफ़ी चीज़ें हैं जिससे वो बड़ा बन सकता है। लेकिन भाई वहाँ के लोगों में जिस तरीके की जो मानसिकता है वो मदद वाली है ही नहीं। लेकिन जो सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं, जिनके गुरुद्वारे हैं, जिनको एक टाइम पे उनके जो भक्त हैं उन्हें जाने से रोका जा रहा था कि आपने ये तस्वीर लगा ली, आपने वो तस्वीर लगा ली है, वही लोग आज की डेट में उनकी मदद कर रहे हैं और हिमाचल के लोगों को अपने गुरुद्वारे में सुलाने की, खिलाने पिलाने की सब जो व्यवस्था है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि भाई कोई भी किसी भी धर्म का हो, जिसको भी दिक्कत हो रही है वो वहाँ पे आके रह सकता है, खाना वाना खा सकता है। तो अब तो आपको इससे ये समझ में आएगा कि भाई सेवा का जो भाव है वो कितना ज़्यादा है और सिख धर्म में सेवा का जो भाव है इसको कितना ज़्यादा महत्व दिया गया है। मुझे नहीं लगता भाई आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में भाई जिस तरीके से जो सेवा का भाव सिख धर्म में देखा जा रहा है भाई वो और कहीं भी देखा जा रहा है। भाई लोग किसी से बिना पूछे, नाम पूछे भी लोगों की मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। इस हिसाब से भाई और जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी इस तरीके का जो भाव है वो होना चाहिए, लोगों में मदद का जो भाव है वो होना चाहिए। उनको लगता है दूसरों की मदद करके उनका नुकसान होगा, उनको कुछ जा रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लोग उल्टा खुद ही संपन्न होते हैं। इसी के साथ अगर आप देखो तो भाई बॉलीवुड से भी कई सारे लोगों ने हेल्प करने की कोशिश करी थी, पंजाब फ्लड में लोगों की मदद करने की कोशिश करी थी जैसे हो सकता है वैसे। और इसी बीच सलमान खान का जो नाम है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे वायरल हो रखा है। भाई सलमान खान ने भी जो है पंजाब में मदद करने के लिए उनकी जो फाउंडेशन है बीइंग ह्यूमन के जरिए वहाँ पे बोट्स वगैरह लगाने की कोशिश करी है, लोगों के पास मदद पहुँच सकें, क्योंकि अभी भी कई गाँव जो है पानी में डूबे हुए हैं। तो भाई लोगों की मदद करने के लिए कई सारे जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। सलमान खान की भी बात ज़्यादा काफ़ी हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने शो बिग बॉस में इस चीज़ को खुल के बोला है कि भाई जिस तरीके से हिमाचल में, पंजाब में, बाकी के उत्तराखंड में भी जिस तरीके से जो दिक्कतें आ रही हैं उसको सामना करने के लिए लोगों को मदद करनी चाहिए। इसी के साथ मैं ये बता दूं भाई जो उत्तर प्रदेश वेस्ट के जो बहुत सारे जो किसान हैं, जो किसान जो यूनियन है, क्योंकि भाई किसान है ना हमेशा दूसरे किसान की जो दिक्कतें हैं उसको समझता है। अगर उसकी ज़मीन जाती है, खेती आती है तो उसे कितना बड़ा लॉस हो सकता है। जिस तरीके से आज के टाइम में जब पानी नीचे हुआ है तो किसान की जो फसल है उसके ऊपर मिट्टी जमा हो चुकी है और उस मिट्टी को हटाने के लिए भी भाई बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है। मतलब कि ये कि भाई अभी भी वो जो है एक नॉर्मल स्टेट
स्टेट में नहीं आए हैं उसके लिए बड़ी जो फंडिंग है वो चाहिए ही चाहिए। इसी के लिए वेस्ट यूपी के जो किसान, इसीलिए वेस्ट यूपी के जो किसान हैं वो पंजाब के बॉर्डर साइड के जो एरिया हैं वहाँ पे जा जाके लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जो ट्रैक्टर्स हैं उसे लगातार भेज रहे हैं ताकि लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जितना हो सकता है भाई जो किसान है वो कोशिश कर रहे हैं। वही से ये साबित होता है कि आपसी स्टेट का जो भाईचारा है वो भी देखने के लिए मिल रहा है। किसानों ने किसानों का जो दर्द है वो समझा है। जात बिरादरी है सबसे दूर हट के, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी वेस्ट हो, चाहे हरियाणा हो, सब लोगों ने एक दूसरे के दर्द समझने की कोशिश करी है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम अमरीश कुमार उर्फ घोड़ा, जिला शामली यूपी से आए हैं और बॉर्डर के पास ही हैं और यहाँ पे अपनी सामग्री वितरित करते हैं। जिन लोगों को आवश्यकता है उन्हीं को देने के लिए इतनी दूर आए हैं। नहीं देने के लिए तो रास्ते में बहुत आदमी खड़े मांगने वाले, इकट्ठा करे बेच रहे, तो हम तो बॉर्डर तक पहुँचे हैं। बिल्कुल आखिरी गांव के पास है, बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पर रावी ने पूरा तबाही मचाई है और ये भाई मदद के लिए यूपी से आए हैं। बहुत ज्यादा तबाही है यहाँ पे, सब कुछ नष्ट हो चुका, फसलें नष्ट हो चुकी, पशु सब बह चुके और मान लिया आदमी खाने पीने की व्यवस्था, जिस आदमी को मान लिया सामग्री रात को उससे भेजनी है तो यहाँ तक आए, जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता। लेने के लिए तो रास्ते में बहुत आदमी खड़े जो इकट्ठा कर रहे, लेकिन सभी से अपील है कि आखिरी छोर तक पहुँचे। भाई आज की डेट में दिल्ली गवर्नमेंट जो है और जो यूपी जो गवर्नमेंट है वो भी अपने ट्रक भेज रही है। मतलब कि ये है कि भाई जब चीज़ें हुई थी, जब चीज़ें बिगड़ी थी, बाढ़ आई थी, उस टाइम पे ये सरकारें कहाँ थी? उस टाइम पे तो ये सब अपना शांति से बैठे हुए थे। लेकिन अब इन्हें फोटो खिंचाने का मौका मिल रहा है तो ये अपने अपने जो ट्रक्स हैं उन्हें भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि ये है कि भाई जो सीएम है दिल्ली की वो अपना प्रमोशन कर रही है, यूपी के जो सीएम है वो अपना प्रमोशन कर रहे हैं, ट्रक्स को हरी झंडी दिखा रहे हैं। मतलब टोटली जैसे जुमला पार्टी के जो सीईओ हैं वो ड्रामा करते हैं, उसी तरीके से उनके जो सीएम है वो भी वैसा ही ड्रामा कर रहे हैं। आप लोग की क्या राय इस चीज़ के बारे में? आप लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। अच्छा लगे तो मैं मिलता हूं आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।